गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 बता रहे थे, डाइजेशन ऑफ फूड। ये चैप्टर इंड हो गया है, चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि जो खाली जगह है उसको भरना है। ठीक है, तो इससे पहला क्वेश्चन है द blank place is a digestive juice present in our mouth, present in our mouth। है ना, द ब्लैंक प्लेस इज ए डाइजेस्टिव जूस, है ना, प्रेजेंट इन आवर माउथ। है ना, कौन जो है ये डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन माउथ, मान लीजिए यानी कि हमारे माउथ में उपस्थित रहता है एक डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है ना, जो पचाने का काम करता है वो डाइजेस्टिव जूस है, जो हमारे माउथ में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे माउथ में उपस्थित रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा, SALIVA। ठीक है, ये जो है सलाइवा जो है ये लिक्विड प्रोड्यूस इन आवर माउथ, है ना। ये लिक्विड है जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सलाइवा। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है वी यूज ब्लैंक प्लेस टू प्रिजर्व आवर फूड। वी यूज ब्लैंक प्लेस टू प्रिजर्व आवर फूड, यानी कि कौन, मतलब कि हम लोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए वेरियस मेथड का यूज करते हैं। वेरियस मेथड्स टू प्रिजर्व आवर फूड। ठीक है, कई तरीका, वेरियस मेथड्स टू प्रिजर्व आवर फूड्स। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन है वी शुड नॉट टॉक while food, यानी कि वी शुड नॉट टॉक, हम लोग को बात नहीं करना चाहिए। कब, वाइल फूड को क्या करते हैं, तो ईटिंग, यानी कि खाते समय हम लोग को बात नहीं करना चाहिए। यानी कि ईटिंग फूड, खाना खाते समय हम लोग को बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, द blank place keeps the food fresh
fresh for several hours, है ना. The blank place keeps the food fresh for several hours. यानी कि several hours का मतलब कई घंटों तक हम लोग फूड को, भोजन को फ्रेश मतलब ताजा रख सकते हैं. कैसे, है ना. यानी कि कौन जो है, क्या तरीका है जिससे हम लोग को फूड को कई घंटों तक जो है ताजा रख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर कीप्स द फूड फ्रेश फॉर सेवरल आवर्स. मतलब रेफ्रिजरेटर यानी कि इसको फ्रिज बोलते हैं. फ्रिज में है जो है हम लोग भोजन को कई घंटों तक फ्रेश ताज़ा रख सकते हैं, है ना. वो खराब नहीं होगा. ठीक है. और कई सारे तरीका है जिससे हम कई महीनों तक सुरक्षित रहते हैं. जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, उसके बाद बताते केमिकल को मतलब कि ऐड कर देंगे, केमिकल उसमें डाल देंगे तो कई दिन तक सुरक्षित रहता है वो. ठीक है. और तरीका है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे शुगर या साल्ट डाल के, नमक डाल कर हम लोग पीकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसको कई दिनों तक, कई महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं. ठीक है. ई नंबर है क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव फूड digestive food, the digested food is absorbed in the कहने का मतलब है कि डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन, इज एब्जॉर्ब इन द, मतलब कि वो एब्जॉर्ब किया जाता है. कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, जो पचा हुआ भोजन आता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है. तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स, है ना. ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाचन का प्रक्रिया पूर्ण जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेजल मौजूद रहता है और ब्लड वेजल में जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, द breaking down of food into simpler components, is called blank place of फूड. यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड को जो ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और उसको सिंपलर कंपोनेंट, जो सिंपलर कंपोनेंट्स में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं. ठीक है. तो क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड. जैसे कि हम बताया था कि जो ब्रेकिंग डाउन भोजन को हम लोग ये ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद सिंपल कंपोनेंट जैसे कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो है प्रोटीन, उसको तोड़ दिए, उसको जो है ब्रेक कर दिए, तो वो जो है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन.
सेकंड नंबर, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट ड्रिंक plenty of less वाटर। ठीक है, यानी कि वी मस्ट ड्रिंक मतलब पीना चाहिए, हम लोग को पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ या लेस वाटर, ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसको टिक करना है। यानी कि हमको कम पानी पीना चाहिए या ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो हम लोग को ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो क्या चीज है, प्लेंटी ऑफ, ताकि जो है भोजन का पाचन है ना सही तरीके से हो जाए, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं हो, इसलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, roughage helps to remove waste या water from the body। रफेज मतलब जिसको लोग छाछ बोलते हैं, हैज टू रिमूव वेस्ट या वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ये वेस्ट या वाटर को रिमूव करता मतलब हटाता है। रफेज जो है जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, जैसे फल ये सब खाते हैं तो हमको लोग को रफेज मिलता है। ठीक है, तो रफेज जो है ये इसकी अधिकतर मात्रा जो है वो पचता नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है ना, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी से वेस्ट को, यानी कि जो हमारे बॉडी में कचरा जो रहता है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी नंबर क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ फूड the digestion of food is completed in the small intestine oblique large इंस्टेंटाइन। यानी कि द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन, द डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का पाचन जो है, द डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का पाचन जो है इज कंप्लीटेड, मतलब भोजन का पाचन जो है वो कहाँ जो है वो पूर्ण हो जाता है, जो भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो वो कंप्लीट हो जाता है, इन किस पार्ट्स में, तो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि पाचन का शुरुआत जो है वो हमारे जैसे मुंह में डालते हैं, अपना मुंह में डालते हैं भोजन, तो मुंह से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो है ये फूड पाइप के द्वारा होते हुए स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में कुछ घंटों तक जीव रहता है। उसके बाद जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है, और स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाने के बाद पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या चल जाएगा, इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन, यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में जो है वो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, द अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द undigested food comes out
comes out of the body through the anus या माउथ। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड मतलब अपचा भोजन कम्स आउट ऑफ द बॉडी, कम्स आउट ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू द, किसके द्वारा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो हम अपचा भोजन जो है भोजन नहीं पचता है वो कम्स आउट ऑफ द बॉडी, है ना, वो हमारे शरीर से वो बाहर निकलता है थ्रू द, किसकी मदद से, ठीक है, किसकी मदद से वो जो है अपचा भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम बताते हैं अनस, अनस के द्वारा होते हुए, जिसको हिंदी में गुद्दा बोलते हैं, इसके द्वारा होते हुए जो है अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ई नंबर, अगला क्वेश्चन है ई नंबर द digestion of food starts in mouth या stomach। द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन, इसके पहले क्वेश्चन होता है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन, डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम भोजन मुंह से डालते हैं, है ना, तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, तो कैसे हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर कुकिंग या अंडर कुकिंग, अंडर कुकिंग may destroy the nutrients in our food, ठीक है। ओवर कुकिंग मतलब कि भोजन को ज्यादा पकाना, अंडर कुकिंग मतलब को भोजन को जो जितना मतलब पकाते हैं उतना पकाना, ठीक है। मे डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, अगर हम लोग को भोजन को ज़्यादा पकाएंगे या जो जितना हम लोग पकाते हैं उतना, है ना, जिससे भोजन जो है पक जाए उतना पकाएंगे, तो डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड जो है भोजन जो है भोजन में जो पोषक तत्व रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कैसे, अंडर कुकिंग से खत्म होगा या ओवर कुकिंग से खत्म होगा। तो ये जो ओवर कुकिंग करेंगे, भोजन को ज़्यादा पकाएंगे, तो उससे जो है ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व जो है उससे नष्ट होता है, उससे जो पोषक तत्व की कमी होता है, पोषक तत्व से जो है खत्म होता है, नष्ट होता है उससे पोषक तत्व। इसलिए हम लोग को भोजन को ओवर कुकिंग या ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है
निम्न फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द ऑर्गन वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन, द ऑर्गन where the process of digestion, the process of digestion starts या begins। ठीक है, तो नेम द ऑर्गन्स वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन, यानी कि ऐसा ऑर्गन का नाम लिखना है जहां से भोजन का पाचन जो है, यानी कि प्रोसेस ऑफ भोजन डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माउथ, बताए थे है ना, माउथ जो है यहाँ से भोजन का पाचन जो है वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, द ऑर्गन where digestion is completed, digestion is completed, यानी कि ऐसा ऑर्गन का नाम लिखना है ना, द ऑर्गन वेयर डाइजेशन इज कंप्लीट, डाइजेशन जो है पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। सी हो जाएगा, द ऑर्गन दैट पुशेस द फूड इनटू फूड पाइप, द organ that pushes the food into food pipe, ठीक है, द ऑर्गन दैट पुशेस द फूड इनटू फूड पाइप, जैसे कि हम लोग जानते हैं भोजन जो हम लोग मुंह में लेते हैं, ठीक है, तो मुंह में जो है क्या चबाते हैं उसको, फिर भोजन को मिलाते हैं, तो मिलाने में जो है वो टंग यानी कि जीभ जो है वो मदद करता है, और भोजन को पुश भी करता है, धक्का भी देता है वो फूड पाइप के द्वारा, है ना, फूड पाइप में धक्का देता है और वो फूड पाइप से होते हुए वो जो है ये स्टोमक में जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टंग। टंग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर, डी नंबर क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव जूस which helps to break down a starch into sugar, शुगर। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूस, ये जूस है जो विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन, जो भोजन को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, और स्टार्च से जो है शुगर में हेल्प करने में मदद करता है। तो क्या चीज जाएगा, सलाइवा, आंसर सलाइवा, है ना, सलाइवा जो है वो मदद करता है ना, डाइजेस्टिव जूस जो है वो मदद करता है भोजन को तोड़ने में, और जो है स्टार्च से शुगर में चेंज करने में मदद करता है। ई नंबर, द मेथड
the method of food preservation by removing water from it, removing water. The method of food preservation by removing water from it, है ना. द मेथड तरीका ऑफ फूड भोजन का तरीका, ठीक है. प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, बाय रिमूविंग वाटर यानी कि रिमूविंग वाटर यानी कि वाटर को भोजन से जो है ना, भोजन जब को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वाटर को हटा देते हैं, है ना. वाटर को हटा देने के बाद क्या होता है कि जब नमी उससे हट गया, वाटर जो हट गया, तो वो जो भोजन जो है वो कई मतलब कि वो कुछ देर तक मतलब कि वो सुरक्षित रहता है, ताकि उस भोजन को हम लोग खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है. तो मेथड जो है ऑफ फूड, भोजन का ऐसा तरीका, भोजन के संरक्षण का ऐसा तरीका जिसमें हम वाटर को हटा देते हैं, ठीक है, जिससे जो भोजन कुछ दिन तक सुरक्षित रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन. है ना. डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निर्जलीकरण. निर्जलीकरण, है ना. ये मेथड है जिससे हम लोग वाटर को, भोजन में जो वाटर आता है, वाटर को हम लोग सुखाते हैं, ठीक है, वाटर को हटाते हैं, और वो जो भोजन जो है वो सुरक्षित हो जाता है, उसको कई दिन तक हम लोग खा सकते हैं. कुछ ऐसा भोजन है जिसको हम वाटर को हटा देते हैं. ठीक है. तो ये था नेम द फॉलोइंग इन, ये जो हो गया लास्ट हो गया. अब जो है अगले क्लास में जो है ये आंसर दे क्वेश्चन ब्रीफली, शॉर्ट में आंसर बताएंगे. थैंक्स.